कबीस का खौफ। दूर जंगल में बसे छोटे से गांव मिर्जापुर में हमेशा से एक अनकहा डर छाया रहता था। गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे कि वहां की जमीन में कुछ ऐसा था जो रहस्यमयी और खतरनाक था। कहते थे कि हर साल वहां कुछ ऐसा होता था जिससे हमेशा आज से मिलना मुश्किल था। लेकिन इन सबके पीछे एक ही नाम आता था, कबीस। कबीस एक रहस्यमयी आत्मा थी जो गांव के जंगल में भटकती थी। उसकी कहानियां हर जगह मशहूर थीं, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाया था। हर साल गांव के किसी न किसी युवक को यह जंगल निगल जाता था। लोग डरते थे उस जंगल में जाने से, लेकिन फिर भी कुछ लोग हिम्मत कर वहां चले जाते और फिर कभी लौट कर नहीं आते। एक बार गांव के ही एक निडर युवक रवि ने कबीस की इस कहानी को सुना और उसे लगा कि यह सब अंधविश्वास है। उसने अपने दोस्तों के साथ जंगल जाने की ठानी। उसके दोस्तों में से कुछ लोग मना करते रहे, लेकिन रवि नहीं माना। उसने सबको हिम्मत दिलाई और कहा, अगर सच में कबीस नाम की कोई आत्मा है तो आज हम उसका सामना करेंगे। रात का अंधेरा छा गया था और रवि अपने दोस्तों के साथ जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा। रात के समय जंगल का माहौल और भी डरावना हो गया था। हर तरफ सन्नाटा था और सिर्फ जंगल के जानवरों की आवाजें सुनाई देती थीं। उन सब के दिल में डर था, लेकिन रवि ने उन्हें ढांढस बंधाया। जंगल के बीचों बीच एक वीरान हवेली थी जिसे लोग कबीस का ठिकाना कहते थे। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो हवा में ठंडक और डरावनी खामोशी महसूस होने लगी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे पर काई जमी हुई थी और अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। सबके पसीने छूटने लगे, लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाते हुए उन्हें अंदर चलने को कहा। जब वे अंदर पहुंचे तो देखा कि हवेली के फर्श पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। उन निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहाँ कुछ अनुष्ठान किए हों। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और अचानक दरवाजा बंद हो गया। सबकी चीख निकल गई, लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्तों को समझाया कि यह महज एक संयोग हो सकता है। हवेली के अंधेरे में वे सब आगे बढ़े। तभी उन्हें एक कमरे में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वे सभी उस ओर बढ़े, लेकिन कमरे में पहुंचते ही एक गहरा सन्नाटा छा गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी सी मेज रखी थी जिस पर एक काले रंग का संदूक रखा था। रवि ने उस संदूक को खोलने की ठानी, लेकिन उसके दोस्तों ने मना किया। जैसे ही रवि ने संदूक खोला, उसमें से एक अजीब सी बदबू निकली। संदूक में कुछ पुरानी तस्वीरें और एक किताब रखी थी। किताब पर धूल जमी थी, लेकिन उस पर खून के धब्बे थे। रवि ने किताब को खोला और पढ़ने लगा। उस किताब में कबीस के बारे में लिखा था कि कबीस एक बुरी आत्मा थी जो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हर साल एक युवक की बलि लेती थी। उसे रोकने का एक ही उपाय था कि उसकी आत्मा को शांति से मुक्त किया जाए, लेकिन यह आसान नहीं था। अचानक कमरे में ठंड और बढ़ गई और उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके चारों ओर घूम रहा है। रवि ने देखा कि उसकी परछाई अलग ही दिशा में जा रही थी। उसे यह अजीब लगा। तभी एक तेज चीख की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा कि उसके दोस्त विशाल का चेहरा सफेद पड़ गया था। विशाल कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। तभी एक गहरे काले साए ने विशाल को पकड़ लिया। बाकी दोस्त डर से चीख उठे और भागने लगे। रवि ने विशाल को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह साया विशाल को अपनी ओर खींचता चला गया। देखते ही देखते विशाल हवा में विलीन हो गया। बाकी दोस्त चीखते चिल्लाते हवेली से बाहर भागने लगे। रवि को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह समझ गया कि कबीस एक काल्पनिक आत्मा नहीं थी, बल्कि हकीकत थी। अब उसकी जान के भी लाले पड़ गए थे। वह जैसे तैसे बाहर भागा, लेकिन हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे है। जंगल में दौड़ते दौड़ते रवि के पांव थक चुके थे। वह बेदम होकर एक पेड़ के पास बैठ गया। तभी उसने देखा कि कबीस का साया उसके पास आ गया है। कबीस ने रवि से कहा, हर साल कोई न कोई युवक इस जंगल में आता है और मैं उसकी आत्मा को अपने अंदर समा लेता हूँ। तुमने मेरा विरोध किया कि इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। रवि ने डरते हुए कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। लेकिन कबीस ने उसकी एक न सुनी। उसने रवि को पकड़ लिया और उसकी आत्मा को भी अपने अंदर समा लिया। अगले दिन गांव में रवि और उसके दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं मिला। सिर्फ जंगल के किनारे उनके पैर के निशान थे जो जंगल के अंदर तक जा रहे थे और वहां खत्म हो जाते थे।
गांव के लोगों को अब इस बात का पक्का यकीन हो चुका था कि कबीर सच में इस जंगल में रहता है और कोई भी व्यक्ति जो इस जंगल में उसकी इजाजत के बिना घुसता है वह कभी वापस नहीं आता। आज भी मिर्जापुर का जंगल खामोशी के साथ कबीर के आतंक की कहानी कहता है और गांव के लोग उस खतरनाक जंगल की ओर देखकर सिर्फ एक ही बात कहते हैं, कबीर से दूर रहना ही भला। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्केरी नाइट को सब्सक्राइब करें।